नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा होगी राहु के बारे में। राहु एक ऐसे ग्रह जो कहने को तो राक्षस थे, लेकिन अमृत पान जब से उन्होंने कर लिया उसके बाद से वो अमर हो गए। आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब मदिरा और अमृत दोनों निकला था तो उसमें एक राक्षस ने भेष बदलकर अमृत पान कर लिया और इस बात की खबर सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान नारायण को दे दिए। तो फिर श्री हरि नारायण ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिए। तो जो गले से ऊपर का हिस्सा है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। तो चूंकि राहु केतु ने अमृत पान कर लिया था इसलिए ये कभी मृत नहीं होते। तो आपके जन्म कुंडली में आखिर राहु का क्या प्रभाव होता है, इस कार्यक्रम में इस बात का चर्चा करेंगे और इस बात को भी आपको बता दें कि राहु हमेशा आपको नुकसान नहीं देता है। कई बार राहु आपको धनवान भी बनाता है। अब आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे कि आपके जन्म कुंडली में राहु किस स्थिति में बैठे हैं, किस भाव के स्वामी हैं, उस बात से निर्भर करता है कि राहु आपको धनवान बनाएंगे या आपको परेशान करें। एक बात हमेशा स्पष्ट समझ लें कि मानकर चले कोई शत्रु है, किसी का आपका कोई शत्रु है, लेकिन वो आपके लिए शत्रु है लेकिन अपने मित्रों के लिए वो मददगार भी होता होगा। किसी भी चोर डाकू लुटेरे वो लोग भी अपने ग्रुप में अपने मित्रों का वो लोग कई बार मदद करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि राहु की स्थिति यदि आपके कुंडली में मददगार साबित होगा तो आपको बहुत प्रकार से धन का अर्जन करवा देगा। सिर्फ धन अर्जन नहीं बल्कि रातों रात आपको धन का अंबार भी लगा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि राहु आपके जीवन में क्या कुछ देता है प्रभाव। वीडियो के साथ बने रहें। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें इसको कुछ अलग अलग चरणों में बात करना होगा। राहु अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, तो पहले उनके नाम के बारे में जानेंगे, फिर कि राहु का किन किन चीजों पे आधिपत्य है, आपके जीवन में होने वाली वो कौन कौन सी मूल्यवान वस्तु है या फिर वो क्षेत्र है जिस पर राहु का अधिकार है। तो सबसे पहले इस बात को समझें। अब राहु के नाम से यदि देखें तो राहु को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे यदि देखें तो फनी, सर्प, खास करके सर्प तो विशेषता बोला जाता है और चूंकि ये असुर हैं तो असुर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हें तम्र, क्रूर, इसके अलावा सर्वभानु या कृष्णांग के नाम से भी लोग पुकारते हैं या जानते हैं। इसके साथ इनके स्वरूप की यदि बात करें तो बिल्कुल शनिदेव के समान ही इनका स्वरूप भी है। अब राहु, आप सभी जानते हैं कि राहु को 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और दृष्टि प्राप्त है, लेकिन राहु केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सदैव विपरीत चलते हैं, वक्री चलते हैं और उनकी दृष्टि भी इसलिए वक्री ही देखी जाती है। तो उनकी जो दृष्टि है परस्पर वो
5, 9 और 7, अर्थात कि आप उसको 7, 5, 9 भी बोल सकते हैं। नवम दृष्टि भी है उनका, पंचम दृष्टि भी है और सप्तम दृष्टि से भी आपके कुंडली को वो प्रभावित करते हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि राहु आपको किन किन क्षेत्रों में शुभ लाभ या हानि पहुंचा सकता है। क्या है राहु का प्रभाव? तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि राहु यदि आपके जन्म पत्रिका में हो बलवान तो आपको रातों रात बना देगा धनवान। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में विराजमान हो तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गुप्त धन के साथ साथ लॉटरी में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, लॉटरी आप खेलते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से भी यदि राहु शुभ अवस्था में बैठा हो तो आपको लाभ हो सकता है। ध्यान रहे, यदि राहु शुभ अवस्था में होंगे तो आगे आपको कार्यक्रम में पता चलेगा कि किन किन भाव में राहु शुभ अवस्था में होते हैं। इसके साथ ही सट्टा, शेयर बाजार या अकस्मात धन की प्राप्ति की यदि चर्चा करें तो राहु से मुख्यतः विचार किया जाता है। किंतु इन बातों को आपको स्पष्ट याद रखना है कि यदि राहु आपके जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में विराजमान होंगे तभी आपको यह सब लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब आप कई बार अचानक से बोलते हैं कि अचानक से कोई हमारे जीवन में दुर्घटना घट जाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है, अर्थात कि अकस्मात घटना की यदि बात करें तो उस पर भी राहु का अधिपत्य है। यदि राहु अशुभ अवस्था में विराजमान होंगे आपके जन्म पत्रिका में तो अचानक अकस्मात दुर्घटना भी घटित हो सकती है। आपके अंदर साहस का विचार वैसे तो मुख्यतः मंगल से किया जाता है, लेकिन राहु से भी कई बार साहस का विचार किया जाता है। दुर्भाग्य, आप बोलते हैं कई बार कि यह तो काफी दुर्भाग्यशाली है या भाग्य हमें साथ नहीं देता है, तो दुर्भाग्य का विचार भी राहु से किया जाता है। यदि राहु अशुभ हो तो आपको दुर्भाग्य आपके भाग्य को बार बार बाधित भी कर सकता है। चिंता, मन में अनेक प्रकार की समस्याएं अगर उत्पन्न आपके जीवन में होती तो अनेक प्रकार की चिंता भी आपके जीवन में जो लगा रहता है उस चिंता का विचार भी राहु उत्पन्न करता है। अनेक प्रकार का चिंता का सृजन आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। शत्रुता, हो सकता है अचानक किसी से आपका शत्रुता करवा दे या शत्रुओं की संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाए, तो यह भी राहु से विचार किया जाता है। अकस्मात कोई संकट या संकट, इसका विचार भी राहु से किया जाता है। कुछ लोग गलत कार्य भी करते हैं, जैसे कि तस्करी का धंधा जो करते हैं उस पर भी राहु से विचार किया जाता है। कंबल का विचार भी राहु से किया जाता है। आप लोग राहु के लिए गोमेद का रत्न जो धारण करते हैं उसका विचार भी राहु से विशेष रूप से किया जाता है। ये स्पेशल राहु इसके कारक हैं। इसके अतिरिक्त आपके अंदर जो अभिरुचि उत्पन्न होती है किसी भी चीज को लेकर, कई बार उसके विचार भी राहु से विचारणीय ज्योतिष शास्त्रों में किया जाता है। अब आप लोग सुनते हैं कि कई बार भूत प्रेत बाधा, टोना टोटका, अनेक प्रकार के विघ्न, तो ये सब भी राहु से किया जाता है। यदि राहु अशुभ हो तो कई बार इन सब चीजों का भी प्रभाव जातक या जातिका के जीवन पर हो सकता है। विष, जहर, खास करके सर्प विष, इसका विचार राहु से किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि काल सर्पदोष राहु और केतु से ही निर्माण होता है। किसी जातक के कुंडली में यदि राहु अशुभ हो तो वो जातक बलात्कार जैसे जघन्य कुकृत अपराध भी कर सकता है। तो राहु गलत कर्म भी करवाता है और शुभ कर्म भी करवा सकता है। जुआ का विचार भी अगर देखें, जुआ, शराब, ये सब विचार भी आपको राहु से किया जाता है। लेकिन राहु यदि शुभ हो तो कुछ नए आविष्कार, अनुसंधान के कार्य में भी राहु आपको लगा सकता है। नई खोज, जासूसी, गुप्तचर,
गुप्तचर सेवा में नौकरी, उसमें भी आपको राहु मदद कर सकते हैं। तेल, तिल का तेल शनि से विचार करते हैं, लेकिन राहु का भी इसका अधिपत्य है। लोहा जैसे शनि से विचार करते हैं, शनिदेव के अंदर में लोहा आते हैं, वैसे राहु से भी कई बार लोहा का विचार किया जाता है। सप्त धान, 7 प्रकार के जो धान होते हैं उसका विचार भी राहु से किया जाता है। नारियल का विचार भी राहु से किया जाता है। इसके अलावा आप जो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा, उसका विचार भी राहु से किया जाता है। तो ये सभी संबंधित जानकारी या संबंधित कार्यों में कार्य करते हैं या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये राहु से जानकारी प्राप्त किया जाता है। विदेश में यदि आप जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, तो भी राहु का विचार किया जाता है। इसके अलावा आपके जन्म पत्रिका में मैंने आपको बताया कि अनुसंधान, लेकिन कार्य और श्मशान का विचार भी राहु से मुख्यतः किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर राहु किन भाव में शुभ अवस्था में माने गए। तो राहु मुख्यतः यदि किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में 3रे, 6ठे, 9वें एवं एकादश भाव में, 11वें भाव में विराजमान हो तो सकता है आपको अकस्मात धन का लाभ भी करवा दे। लेकिन अन्य भाव में यदि हो और अशुभ ग्रहों के साथ, और ये तो खुद भी अशुभ हो जाए कहीं, और अशुभ ग्रहों के साथ और प्रभावित हो दृष्टि के साथ संबंध बनाकर या युति करके, तो आपको धन हानि या मानसिक हानि या आपके मन में तनाव या शत्रु या कोई किसी प्रकार से आपको रोग, कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न करवा सकता है। यहां पर आप एक बात और समझें कि यदि राहु आपके जन्म पत्रिका में अशुभ अवस्था में विराजमान हो या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ या युति के साथ संबंध बनाकर विराजमान हो, तो आपके जीवन में आपको स्त्री का कष्ट या संतान संबंधी कष्ट या कोई संक्रामक बीमारी या फिर हृदय का रोग, हार्ट अटैक, या फिर आपके जीवन में चेचक या अचानक धन का नुकसान, कारावास, जेल आदि का समस्या भी हो सकती है। अब राहु के लिए शांति का उपाय क्या करें? तो यदि आपके जन्म पत्रिका में राहु अशुभ हो तो आप तिल का तेल या फिर कंबल या फिर नीले वस्त्र, ये सब भी गरीबों को दान कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में नारियल और नारियल पानी अर्पित कर सकते हैं। राहु के बीज मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः राहुवे नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः राहुवे नमः, इन मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। सप्तधान या 7 प्रकार के अनाज का दान भी कर सकते हैं। गोमेद भी धारण कर सकते हैं। माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर की उपासना कर सकते हैं। और राहु के विशेष प्रकार के उपाय के लिए आपको वीडियो आगे मिलेगा। अब राहु का आगे अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि प्रथम भाव या फिर द्वितीय भाव या आपके जन्म पत्रिका में किसी भाव में विराजमान हो तो क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। यदि आप भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने कुंडली के बारे में किसी भी प्रकार का सवाल का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो नंबर आपको स्टार्टिंग और एंड में मिल जाता है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।